समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के बहाने नेताजी यानी मुलायम सिंह ने पुराने समाजवादियों को एक साथ करने, एकजुट करने की कोशिश की और कुछ हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए। इस समारोह में लालू यादव, एच.डी. देवगौड़ा, अजीत सिंह, शरद यादव, अभय चौटाला जैसे नेता शामिल हुए। ये शामिल नेता क्या आगे तक साथ चल पाएंगे? क्या वो एक महागठबंधन की शक्ल ले पाएगा? इसके लिए तो अभी मुलायम सिंह जी को बहुत कोशिश करनी होगी, लेकिन उससे बड़ी कोशिश उन्हें समाजवादी परिवार को जोड़े रखने के अलावा अपने परिवार को जोड़ने की भी है, जिसमें टूट साफ दिखाई दी। अखिलेश के चाचा शिवपाल ने अपना दुख यहाँ भी जता दिया। मुलायम सिंह के लिए मुश्किलें बहुत हैं, चुनाव करीब है, जब तक परिवार नहीं जुड़ पाएगा चुनाव में जीत पाना बहुत मुश्किल काम है। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। रजत जयंती समारोह के दौरान भी समाजवादी पार्टी में मचे घमासान की झलक साफ नजर आई। शिवपाल सिंह यादव ने जहां अपने भाषण में अपमानित होने के बावजूद पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी तमाम बुजुर्ग नेताओं को नौजवानों के संघर्षों की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती कार्यक्रम में अखिलेश और शिवपाल के बीच सुलह कराने की कोशिशें साफ तौर पर दिखाई दी। कार्यक्रम में जब अखिलेश और शिवपाल को तलवारें भेंट की गईं, तो मंच पर मौजूद लालू प्रसाद यादव ने दोनों का हाथ पकड़कर एक साथ उठाया। लेकिन जब बोलने की बारी आई तो शिवपाल यादव ने पार्टी में अपने अपमान की बात कही। कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया है, अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया। तो अखिलेश ने भी अपने भाषण में साफ साफ कहा कि कुछ लोगों को समझ में तब आएगा जब पार्टी में सब कुछ बिगड़ जाएगा। गिलोया जी की वो कहावत कि लोग सुनेंगे जरूर लेकिन मेरी मरने के बाद, मैं भी इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं कि कुछ लोग सुनेंगे जरूर लेकिन समाजवादी पार्टी का सब कुछ बिगड़ जाने के बाद। मुलायम सिंह यादव का परिवार रजत जयंती के मंच पर एकजुट तो दिखा, लेकिन शिवपाल और अखिलेश के बयानों से साफ हो गया कि चुनावी वक्त में भले ही चाचा भतीजे की डोर आपस में जुड़ गई हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गांठ जरूर पड़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट फहीम के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान कि बीएसपी विधानसभा चुनाव में नहीं करेगी किसी भी दल के साथ गठबंधन। अपनी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर, अपनी विचारधारा को ध्यान में रखकर, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी गठबंधन करे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने 2.5 साल में चुनावी वादों का 1/3 हिस्सा भी पूरा नहीं किया। अगर किया होता तो परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा कि महागठबंधन की कोशिश ये बताती है कि सपा ने यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी पार्टी की हार भी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही मायावती ने चाचा भतीजे की लड़ाई पर भी तंज कसा और कहा कि ये दोनों आपस में लड़कर ही चुनाव हार जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में नए अध्यक्ष पर चर्चा हो सकती है। 7 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम CWC के सदस्य मौजूद होंगे। बैठक के एजेंडे में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना, 1 रैंक 1 पेंशन, आने वाले सत्र में पार्टी की रणनीति जैसे तमाम मुद्दे शामिल होंगे। पार्टी इस बात पर भी चर्चा करेगी कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर लंबे समय से कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि इस मीटिंग में क्या राहुल गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी आमने सामने हैं। इस बार विवाद डीआरसी के चेयरमैन कृष्ण सैनी की नियुक्ति को रद्द करने के एलजी के फैसले को लेकर है। उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। डीआरसी के चेयरमैन रहते हुए कृष्ण सैनी ने कुछ ऐसे आदेश पास किए जिससे बिजली कंपनियों को दिक्कत हुई। उनके चेयरमैन रहते हुए बिजली कंपनियों की मनमानी नहीं चली, लिहाजा
बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से कृष्ण सैनी को हटाने का फैसला लिया गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एलजी साहब के पास ऊपर से किसका फोन आया था जिसके दबाव में उन्होंने इस ऑर्डर को अफरा तफरी में फोन करके अफसरों पे दबाव डाल के असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से कृष्णा सैनी को हटाने की कोशिश की है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने माना कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। हालांकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह उन्होंने सीमावर्ती राज्यों में फसलों को जलाना बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसकी चिंता अब दिल्ली सरकार को भी सताने लगी है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने लैंडफिल का किया दौरा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने आउटर दिल्ली में भलसवा लैंडफिल प्लांट का जायजा लिया, जहां अक्सर कूड़े के ढेर जलाए जाते हैं, जिससे दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कूड़ा इस तरह से है, ये तो दिल्ली के लिए बहुत ही हजारडस है। तो मैं खुद देखने के लिए आया था, काफ़ी दूर बाहर से तो देखते ही थे कि आग लगी हुई है, जगह जगह आग लगी हुई है, बट बहुत ही बुरी हालत है। इसको देख रहे हैं कि किस तरह से इस कूड़े को इसका निपटारा किया जा सकता है और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से बचाया जा सकता है। राजधानी दिल्ली घने स्मॉग से बेहाल हो चुकी है। एमसीडी ने दिल्ली के स्कूल बंद किए तो दूसरी तरफ एनडीएमसी ने कई स्कूलों में प्रदूषण को लेकर शिक्षा दी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस स्मॉग से 7 नवंबर के बाद ही थोड़ी राहत मिल पाएगी, जब तेज हवाएं चलेंगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई की रिपोर्ट की माने तो दिल्ली में पिछले 17 साल के रिकॉर्ड को इस स्मॉग ने तोड़ दिया है, जिससे दिल्ली की आबोहवा अब धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। 13 साल में पहली बार भारतीय सेना ने एलओसी पर तोपों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की 4 चौकियों को तबाह कर दिया। 13 साल में ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 2003 के शांति समझौते के बाद तोपों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने केरन सेक्टर में दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को एलओसी के पार पाक की 4 चौकियों को उड़ाने के लिए तोपों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना के जवान की डेड बॉडी के साथ विभत्स व्यवहार करने से भारतीय सेना के जवान नाराज थे और बदले की कार्रवाई में तोपों का इस्तेमाल 13 साल बाद सेना के द्वारा एलओसी पर किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने बेहद गोपनीय तरीके से एलओसी पर तोपों को पहुंचाकर पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर के शोपियां में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों में हुई एक मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि एक सेना का जवान घायल हो गया। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ शोपियां के दुबजान इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों को 2 आतंकियों के छुपने की खबर मिली, जिसके बाद सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन कर एक आतंकी को मार गिराया। वहीं दूसरे आतंकी की तलाश में अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। कर्नाटक के मैसूर जिले में आरएसएस कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मौत। ये तस्वीरें हैं कर्नाटक के मैसूर की, जहां पर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता मगली रवि की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस का आरोप है कि मगली रवि की हत्या की गई है। वहीं मैसूर पुलिस का कहना है कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली कि मैसूर के परियपट्टा गांव में एक स्कूटर सवार की सर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक मगली रवि की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। मैसूर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 22 करोड़ के अवैध लेन देन के बारे में मुंबई पुलिस में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने इस प्रकार के लेन देन का आरोप लगाया था। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने पद से हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद ग्रुप की जॉइंट वेंचर कंपनी एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 22 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप लगाया था। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस में अब तक इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि एयर एशिया इंडिया ने कहा था कि वह इसकी जांच करा रही है। टाटा और मिस्त्री गुट जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घराने की ये अंदरूनी लड़ाई बहुत लंबी खींचेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क पर बाघ दिखने से मचा हड़कंप। सड़क के दोनों तरफ लगा रहा गाड़ियों का लंबा जाम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इन दिनों बाघ का आतंक है। झिरपा के जंगलों से निकलकर बाघ ने बस्तियों का रुख कर लिया है, जिससे लोगों में दहशत है। बाघ खेतों और खलिहानों में बेरोक टोक घूमता रहा। लोग बस बेबस भरी निगाहों से देखते रहे। वन विभाग की टीम बाघ के पैरों के निशान के जरिए बाघ की तलाश में जुटी है। बाघ अब तक 10 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। आसपास के इलाकों में सभी जगह अलर्ट कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नक्षत्रपाल सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन। गुजरात के बगोदरा धौलका रोड पर पिकअप वैन और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 14 लोगों की मौत। राजकोट के सोखड़ा गांव के रहने वाले गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़ से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी वैन और ट्रक के बीच टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि वैन में सवार 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में एक ही परिवार के 9 लोग शामिल हैं। गुजरात सरकार ने सभी मरने वालों को 4 लाख रुपए की सहाय देने की घोषणा की है। हादसे की खबर मिलते ही धौलका से विधायक और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को सरकारी मदद मुहैया करवाई। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर आज सवेरे हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टैक्सी में कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 3 महिला, 2 बच्चे और 4 पुरुष शामिल थे। घटना में 3 महिला, 2 बच्चे और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टैक्सी में 5 लोगों की बजाय 9 लोग बैठे हुए थे, लिहाजा पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आरोपी मुद्दे पर पूर्व सैनिक की खुदकशी मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। ये तीनों लोग पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के मित्र हैं। शुक्रवार की रात हरियाणा के सिंघनी गांव से जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके नाम राजकुमार, जगदीश और पृथ्वी सिंह हैं। ये तीनों 31 अक्टूबर की रात रामकिशन ग्रेवाल के साथ भिवानी से दिल्ली आए थे और जब रामकिशन ने आत्महत्या की थी तब भी ये तीनों उनके साथ थे। इन दोनों से क्राइम ब्रांच की टीम आत्महत्या से जुड़े अहम सवाल कर रही है। इन तीनों से पुलिस भिवानी से दिल्ली पहुंचने के 1-1 मिनट के बारे में पूछताछ कर रही है और साथ में पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं रामकिशन को आत्महत्या के लिए उकसाया तो नहीं गया था। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो आपस में टकराई। गनीमत ये रही कि यह हादसा मेट्रो के ट्रायल रन के दौरान हुआ। राजधानी दिल्ली में मेट्रो के ट्रायल रन के दौरान 2 मेट्रो आपस में टकरा गईं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तीसरे चरण की मेट्रो जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन लाइन पर मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा था। इसी दौरान मेट्रो कालिंदी कुंज डिपो में जा रही थी, तभी दूसरी लाइन पर एक और मेट्रो डिपो की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि मेट्रो को फॉलिंग मार्क का सिग्नल दिया गया था, बावजूद उसके बड़ी लापरवाही बरती गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।